एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है हाल ही फिलहाल में, जिसके बारे में आज हमें मेष राशि वालों को जागरूक भी करना है और एक गुड न्यूज भी है, उसको शेयर भी करना है। तो चलिए बिना देरी के करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत। आज का मुख्य रूप से टॉपिक तो आपने पढ़ ही लिया होगा, मंगल और शनि का जो तांडव है वो समाप्त होने जा रहा है। पहली बात तो मंगल शनि का तांडव है क्या, और ये कब से हो रहा था, और अब जब ये समाप्त हो रहा है तो हमें गुड न्यूज इससे क्या है, तो चलिए इसको समझते हैं। देखो, ये वीडियो मुख्य रूप से उन लोगों के लिए ज्यादा है जो हाल फिलहाल में 2024 के लास्ट टर्म से लेकर अब तक ज्यादा परेशान हुए हैं। उनको ये महसूस हुआ है कि 2024 का जो लास्ट टर्म था, यानी कि अक्टूबर, और मुख्य रूप से तारीख भी आपको बता दें 21 अक्टूबर 2024, दरअसल ये वो समय था जिसमें मंगल और शनि इन्होंने दोनों ने आपस में एक छठे और आठवें का संबंध स्थापित किया। अब देखो, जब भी कोई ग्रह दूसरे ग्रह से छठवें भाव में स्थित होता है तो दूसरे वाले ग्रह से वो पहले वाला ग्रह अपना आप आठवें भाव में स्थित हो जाता है। तो इसी को षडाष्टक यानी छठा और आठवें का संबंध माना जाता है। पर ज्योतिष शास्त्र में ये षडाष्टक योग जो होता है इसको बिल्कुल एक प्रकार से अच्छा नहीं माना जाता। और जब जब ये षडाष्टक योग दो ऐसे ग्रहों के बीच में बनता है जो ग्रह आपस में भी विपरीत प्रभाव रखते हो, जैसे कि मंगल और शनि, अगर कुंडली में भी कहीं साथ में बैठे तो उनको अच्छा नहीं माना। अब ऐसी स्थिति में मंगल और शनि जब ये षडाष्टक योग बना रहा होता है तो निश्चित बात है कि भाई कुछ ना कुछ समस्याएं, कुछ ना कुछ चिंताएं ये पैदा करते हैं जीवन के अंदर। अब बात आती है कि मेष राशि वालों पर इसका मुख्यतः क्या प्रभाव रहा है अब तक, और क्यों अब मेष राशि वालों को इस योग से चिंता करने की आवश्यकता नहीं, और क्यों अब एक बहुत अच्छा समय देखा जा रहा है मेष राशि वालों को। दरअसल बात ऐसी है कि 21 अक्टूबर 2024 को ये योग बना। अगर मंगल और शनि की स्थिति आपके लिए देखा जाए तो शनि आपके लिए लाभ भाव में रहे, जो कि बहुत अच्छी बात है, और मंगल देव जो है वो चतुर्थ भाव में रहे। अब आपस में जो इनका योग बना उससे दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है, वो यह है मित्रों, कहीं ना कहीं आपने महसूस किया होगा आपके इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके धनार्जन के स्रोतों को लेकर आपको चिंताएं बढ़नी प्रारंभ। आपने ये महसूस किया होगा कि जीवन के अंदर एक लड़ाई झगड़ा, विवाद, असमंजस, कहा सुनी, लोगों में अपनी बात को रखने के लिए या अपनी कोई बात जो लोग गलत तरीके से उसको इस्तेमाल कर रहे हैं या सोच रहे हैं उसको सही करने के लिए आपको ज्यादा मशक्कत मेहनत करनी पड़ी है। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, धनार्जन का जो नया स्रोत था जिसको आपको बनाना था, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कुछ ज्यादा ही संघर्ष और चिंता झेलनी पड़ी है। दूसरी तरफ मंगल चतुर्थ स्थान में रहा तो ये प्रॉपर्टी को लेकर के, घर गृहस्थी के सुख को लेकर के, स्टूडेंट की जो शुरुआत की पढ़ाई होती है उसको लेकर के इन्होंने चिंताएं दी हैं, परेशानी क्रिएट करी है। और मंगल ने कहीं ना कहीं स्थायित्व को डिस्टर्ब किया है, मंगल और शनि के इस प्रभाव ने, जैसे कि कुछ लोगों की जॉब्स छूट गई, कुछ लोगों को रिश्तों में परेशानी अनबन का सामना करना पड़ा, कुछ लोगों को करियर में असामान्य, जैसे कि मुख्य रूप से आला अधिकारियों को लेकर के आपके वर्क शेड्यूल थोड़ा सा गड़बड़ा है, इस दौरान में छुट्टी लेनी पड़ी है, जिसके कारण से काफी तनाव का, संघर्ष का सामना आपको करना पड़ा है। कुछ काम जो पेंडिंग रह गए उसको लेकर के कहा सुनी, ये तमाम तरह की दिक्कतें इन योगों के अंदर जो है होती है, जिसका मुख्य प्रभाव रहा। पर मेष राशि वालों के लिए कुछ इसी प्रकार का प्रभाव रहा, जैसा कि हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये एक बात यहाँ पर हमारी सिद्ध होती है कि मेष राशि वालों को षडाष्टक दोष का जो प्रभाव है वो इस प्रकार से देखना पड़ा। अब मान के चलो कि अगर 21 अक्टूबर के बाद से लेकर अब तक अगर ये चीजें आपने महसूस करी हैं तो जाहिर सी बात है कि आपकी कुंडली में या तो मंगल की महादशा चल रही है या शनि की महादशा चल रही है, या कुंडली में मंगल और शनि लगन के अनुसार जो है वो कोई किसी ना किसी खराब ग्रह के अंदर गोचर कर रहे थे। खैर, अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, वो उसका कारण यह है कि अब ये योग समाप्त होने जा रहा है। अभी नव वर्ष में ही अच्छी बात यही है कि एक बहुत बड़ा संग्राम जो 3-4 महीने से बार बार प्रश्न कर रहे थे ना कि कब हमें इस चिंता से मुक्ति मिलेगी, कब हमें ये जो फसाद शुरू हुआ है इससे बाहर निकल पाएंगे हम, तो अब जनवरी के लास्ट टर्म में आते आते ये योग पूरी तरह से शांत हो चुका है, जबकि इसके अपोजिट मंगल और शनि ने आपस में नवम पंचम का योग बना लिया है। अब ये नव पंचम योग क्या होता है? ये मित्रों वो योग होता है कि अगर परस्पर विरोधी ग्रह भी आपस में योग बना लेना, जैसे कि मंगल और शनि होते हैं, तो अगर उन्होंने बहुत जीवन के अंदर धमाल मचा रखा है, बहुत उन्होंने चिंताएं दे रखी हैं, उस स्थिति में भी कहीं ना कहीं हमें हमारी समस्याओं से निराकरण निकलने का एक रास्ता निकल करके आ जाता है। मंगल शनि के नव पंचम योग से जितनी भी तमाम दिक्कतें विगत 3 महीनों के अंदर ज्यादा देखी गई हैं, उसमें रिलैक्सेशन, उसमें लाभ, उसमें आराम, उसमें चिंताओं में कमी, डिप्रेशन, एंजाइटी का लेवल, स्ट्रेस में कमी,
देखी जा सकती है। अब एक बात मुख्यतः ध्यान रखो रही, ये है राशिफल। राशिफल जो है वो चंद्र राशि के अनुसार लाखों करोड़ों लोगों के लिए जो है एक सामान्य प्रेडिक्शन के रूप में बनाया जाता है। पूर्ण सटीकता इसमें नहीं होती, पूर्ण सटीकता केवल आपकी जन्म कुंडली बता सकती है। और राशिफल मेरा हो या कोई भी हो, किसी व्यक्ति का हो, एक दृष्टिकोण के माध्यम से देखना चाहिए। जबकि कुछ लोग भ्रमित होते हैं और वे इसी को पर्टिकुलर सत्य मान करके चलते हैं। नतीजा ये निकलता है कि अलग अलग एस्ट्रोलॉजर्स की प्रेडिक्शन उनको गलत लगने लग जाती है, जबकि वे अपने अपने स्वभाव अनुसार राशि के अकॉर्डिंग फलादेश बता रहे होते हैं। अगर यही चीज लगन कुंडली पर महादशा अंतरदशा सब कुछ देख करके अगर बताई जाए तो निसंदेह फिर बताने में एक एक्यूरेसी का लेवल रहता है। तो इसलिए भ्रमित मत हो और एक सामान्य दृष्टिकोण के माध्यम से आप इस जानकारी को सुनने का प्रयास करें। तो प्रिय में इस राशि के जातकों, नव पंचम योग से क्या बनेगा? एक तो प्रॉपर्टी के मामलों में लाभ, एक स्थायित्व की जो कमी हो रही थी, एक जो जॉब छूटने का खतरा बन गया था, स्थान परिवर्तन को लेकर के डर मन में बैठ रहा था, उसमें आपको निजात मिलेगा। दूसरा यह है कि मंगल की दृष्टि भी ना आपके करियर भाव पर पड़ी हुई है। अब ऐसे में मंगल निकल करके जो है तृतीय स्थान पर आ चुके हैं, तो ये मंगल आपकी मेहनत को सफल बना रहे हैं। इस समय क्रिएशन पावर गजब की रहेगी। काफी कुछ उतार चढ़ाव देखा है जीवन के अंदर, ऐसा नहीं है। और 7.5 को लेकर के भी काफी चिंतित हो, पर घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमने शनि की 7.5 के ऊपर प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, उसको जाओ आप चैनल पर सर्च करो और जाकर के उसको देखो। उससे इतना आपको मिलेगा ना कि आप बिल्कुल परेशान नहीं होगे और बल्कि अपनी प्लानिंग में लग जाओगे। अब मंगल यहाँ पर आपको एक प्रकार से स्थायित्व दे रहा है। एक अगर आप डिफेंस में, मिलिट्री में मंगल से संबंधित चीजों में इस समय जॉब या नौकरी करना चाहते हो तो भाई ये समय तो आपके लिए पोस्ट जो है नवपंचम योग बना करके, यानी कि आने वाले 2-3 महीने तो मुख्य रूप से बहुत अच्छे हैं, बहुत ज्यादा इसको अच्छा माना जाएगा ज्योतिष के दृष्टिकोण से, राशि के दृष्टिकोण से। कुंडली की हमें बात नहीं पता आपकी। दूसरी तरफ शनि अभी आय स्रोत में ही है। अभी जनवरी फरवरी 30 मार्च तक शनि की स्थिति यही है। तब तक नव पंचम योग से ज्यादा इनकम सोर्सों की वृद्धि, आय स्रोतों का प्राप्त हो पाना, इनकम को लेकर के चिंताओं का दूर होना, मित्रों से सेपरेशन वाली चिंता का कम होना और प्रमोशन के योगों का संभावना ज्यादा अच्छी होना देखी जा सकती है इस दौरान जो है। क्योंकि शनि कर्म के मालिक होकर के लाभ में बैठे हैं, शनि कर्म स्वभाव के मालिक हैं, जॉब के मालिक हैं, तो यानी आपके वर्क प्रोफेशन पर आपकी ख्याति बढ़ने का योग शनिदेव और मंगल ने दोनों मिला करके नव पंचम योग से यहाँ पर बना रहे। अब कोई मुख्यतः कहे कि ये वैवाहिक जीवन को लेकर के जो अभी 3-4 महीनों के अंतराल, लंबे समय की बात नहीं कर रहे हैं, केवल 3 या 4 महीनों के अंतराल की बात कर रहे हैं, इनको ज्यादा इस समय फंसा देखने के लिए मिला है, उन्हें ऐसा माना जा सकता है कि भाई उनकी जो चिंता है वो कम हो। तो एक तरह से यहाँ पे ज्यादा चीजें नहीं है, 2-3 चीजें मेन है। हाँ, एक मेन इशू जो देखा गया है कि अधिकतर लोगों के साथ इस दौरान कुछ विवादास्पद घटनाएं ज्यादा हुई हैं। विवाद को हम पूरी तरह से डिक्लेयर खोलेंगे नहीं, आप केवल समझ जाइए जो भी लड़ाई झगड़ा, विवाद, कहा सुनी या फिर कोर्ट केसेस, मुकदमेबाजी या ऐसी घटनाएं जिसको लेकर के डर चिंता ज्यादा रहती है, आपेक्ष लग सकता है या आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई दोष लग सकता है, कोई दोषारोपण कर सकता है, कोई घटनाक्रम बाहर निकल के आ सकता है, उसकी चिंता, उसकी टेंशन मन में रही, कुछ ऐसी घटनाएं देख, मतलब एक हिंट दे रहा हूं आपको, उस हिंट के आधार पर आप इस चीज को समझिएगा कि हाँ ये चीजें हमारे साथ में कहीं ना कहीं हुई हैं और ये हमें महसूस हो रही है राशिफल में जो बता रहे हैं वो वाली चीजें। तो अब आपका जो वो डर है, कम से कम उसमें कुछ ऐसी चीज निकल करके आ सकती है कि वो डर का जो लेवल है वो कम हो जाएगा और आपको ये महसूस हो जाएगा कि भाई चीजें स्थिर है। ये बात हकीकत है कि पिछले 3 महीनों में डर का जो स्वभाव है ना वो देखने के लिए मिला है और ये एक स्वाभाविक चीज रही है कि मंगल को लड़ाई से झगड़े से किसको क्या प्राप्त होता है, एक प्राप्त कुछ नहीं होता, उल्टा डर और बैठ जाता है। महाभारत जब युद्ध हुआ तो भगवान श्री कृष्ण ने भी ये समझाया था कौरवों को कि भाई युद्ध है, युद्ध से कुछ प्राप्त तो होना नहीं है, तो आप इसको यही विराम दे दो और बीच की जो चीजें होती हैं वो निकाल करके बनाए। पर वो ये कि जब व्यक्ति के पास ताकत ज्यादा रहती है तो उस ताकत का उस पर गुमान होता है। इसी कारण से ऐसा भी देखा गया है इस दौरान कि ज्यादा लालच, ओवर सोच करके कि मैं ऐसा कर दूं वैसा कर दूं मुझे इतना लाभ हो जाए, उल्टा अपोजिट उसको रिजल्ट देखने के मिला। तो मेष राशि वालों ऐसी भी कुछ घटनाएं देखने के लिए मिली होंगी कि भाई हमने बहुत ज्यादा लाभ की कामना करके कुछ बड़ा काम कर दिया और बाद में जो है फिर हम उसमें परेशानी को लेकर के बैठ गए। खैर, नव पंचम योग से आपके सभी चीजों में सुधार के संयोग ज्यादा बन रहे हैं। जो अगर लॉसेज हुए हैं उनकी रिकवरी भी साधारण तौर पर बनेगी जरूर, ऐसा नहीं कि ना बने, पर बनेगी। ये नहीं हम कहेंगे कि तख्ता पलट हो जाएगा, क्योंकि देखो ग्रहों की स्थिति तो कुंडली देख करके बताई जा सकती है। पर हाँ, यह है कि कुछ अच्छे सुधार जो है वो देखे जा सकते हैं मेष राशि वालों के लिए। अब नौकरी के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये समय उत्तम देखा जा रहा है।
या बड़ी चिंता जो है वो सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही हैं एज अ राशि फल चंद्र राशि के अनुसार। तो प्रिय मेष राशि के जातक को आगे भी सब अच्छा हो बेहतर, उसके लिए क्या करें? मंगल और शनि इस समय बहुत अच्छी स्थिति के अंदर हैं, तो ज्यादा से ज्यादा दोनों के आप मंत्र जाप करें। मंगल का जैसे ओम क्राम क्रीम क्रोम से भूमाय नमः, और शनि का ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनिश्चराय नमः। अगर आपको लगता है, महसूस होता है कि मंगलवार और शनिवार के दिन ज्यादा घटनाएं आपके साथ घटित होती हैं, या आपका दिमाग स्ट्रेस में ज्यादा जाता है, या परेशानी का अनुभव आप करते हो, तो आपको मंगलवार को शनिवार को दोनों ही दिन दान करना चाहिए। मंगलवार को लाल रंग की चीजों का, शनिवार को काले रंग की चीजों का। ऐसा करने से कहीं ना कहीं नेगेटिव ऊर्जाएं जो प्रभावित करती हैं राशि को, क्योंकि चंद्रमा मन होता है, चंद्र राशि पर जो है प्रभाव डलता है,